अगर जी। मोरपेन लैब पे आप कुछ बोल सकते हैं मुझे या कुछ व्यू दे मोरपेन सकते हैं लैब अपना? ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूँ सर, 30-35 के रेंज से जी ऑलरेडी सर, मैंने मैं ट्विटर पे आपके भी साथ-साथ ही हूँ, आपका वो हाँ, अभी अपना करेक्शन फेज़ में है एडीएक्स सर। दरवा स्टॉक है तो फिर वो उसमें तो उसको चलना ही है, वो श्योर है हम हाँ, लोग भी बट साथ वो में। देखिए सर बहुत सारे स्टॉक्स पेशेंस टेस्ट करते हैं सर, हाँ, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊँ जैसे लोगों को लगता है कि चलो दीपक नाइट्रेट मैंने अभी बहुत अच्छा रिटर्न बना लिया है, बट प्रैक्टिकली बताऊँ सर मेरे एंट्री करने के बाद दीपक नाइट्रेट ना तो मेरा वो स्टॉप लॉस कर रहा था, जब मैंने एंट्री किया उसके बाद वो ₹300 गया, 300 से फिर वो 200 आया, 200 से फिर अगेन वो 300 गया, फिर अगेन वो 200 आया, इस तरीके से करके वो 2 साल तक घूमता रहा, राइट? आफ्टर मतलब कोविड उसने अच्छा रिटर्न दिया है मेरे को, क्योंकि मेरे को अपनी स्टडी पे बिलीव था, राइट? मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ क्लोजिंग बेसिस पे और फाइनली उसने मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न दिया। स्टिल मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं डिस्क्लेमर दे सकता हूँ, स्टिल मेरे पोर्टफोलियो में है, राइट? तो अल्टीमेटली उस टाइम मेरा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं था, बट धीरे-धीरे मार्केट चलने की वजह से हो गया, राइट? तो अल्टीमेटली अभी भी मेरा इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, राइट? और पेशेंस बहुत सारे स्टॉक्स लेते हैं सर, आपको पेशेंस देना पड़ेगा। अगर मैं एसआरएफ की बात करूँ चलना शुरू हुआ है। आईटीसी जैसे बात करें तो आईटीसी मोस्ट हेटेड स्टॉक है लोगों के लिए, राइट? बट उसका भी टाइम आएगा, राइट? मैंने कई बार लिखा है उसको 200-210 के रेंज में, राइट? और अभी रिसेंटली 220 से 230 के रेंज में लिखा था मुहूर्त ट्रेडिंग के बीच में। तो मेरे को चेंज हो जाए, कौन से बिज़नेस में इश्यू आ जाए, कोई ऐसी तरीका है, ऐसा लगता है। नहीं, नहीं, पहले बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। टफ नहीं सर लगता था देखिए लेकिन सबका अभी सही है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि सर सबका तरीका अलग-अलग होता है। मैं किसी की भी स्टडी को सही गलत नहीं बोलता हूँ। सबकी स्टडी अपनी जगह पर अच्छी है सर, सबका एक्सपीरियंस अलग-अलग है। कभी भी अपनी स्टडी किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करनी चाहिए। बस अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। ओके सर, थैंक यू ऋषि भाई। थैंक यू सर। फॉल आया था सर वो पहली बार फॉल नहीं था। आप अगर फॉल देखना चाहते हैं सेम तरीके का फॉल आपको मिल जाएगा मई 2004 का, सेम तरीके का फॉल है, राइट? अगर वो फॉल हाई से लो 40% के आसपास का था 5 मंथ का, इस बार हाई से लो करीब-करीब 45% का 45 40% का था, बट वो 3 मंथ का था। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है कि मार्केट पहली बार ऐसा टूटा है। आप यूएस मार्केट को स्टडी करिए, वहाँ पर 100 ईयर्स का डेटा है, राइट? तो ये पहली बार ऐसा नहीं था कि इतना बड़ा फॉल आया है और जब भी इस तरीके का फॉल आया है, तो जो आपका वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो सर 25-30 से ऊपर चला जाता है। तो आप अगर चार्ट देखेंगे ना मैं तो बेसिकली स्पाइडर में देखता हूँ इंडिया वीआईएक्स, राइट? तो अगर आप चार्ट देखेंगे ना इंडिया वीआईएक्स का सर, अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए, तो अभी यहाँ पर तो अपन शेयर नहीं कर सकते, राइट? तो इंडिया वीआईएक्स अगर
30 के ऊपर चला जाता है ना सर, उसके बाद कोई भी सेटअप रूल्स आपके लिए काम नहीं करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको सेटल होने देने का वेट करता हूँ। क्योंकि मैं निकला था उस टाइम बहुत सारे स्टॉक्स में, मतलब मेरे पास 17-18 स्टॉक्स थे उस टाइम। उसमें से मैं करीब-करीब 5-7 स्टॉक से निकल गया था और बाकी मैंने होल्ड किया हुआ था, क्योंकि उनका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ था। जैसे टाटा कंज्यूमर हो गया आपका, भारत रसायन हो गया आपका, राइट, रेडिको हो गया आपका। आप इनको सबको देखो तो क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस किसी का भी नहीं हुआ था जिगजैग के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो क्लोजिंग, मतलब पिछले जिगजैग के लो के नीचे उन्होंने क्लोज नहीं दिया था मंथली पे, राइट। दीपक नाइट्रेट है, नवीन फ्लोरिन है, ये सारे स्टॉक्स थे मेरे पास उस टाइम। अभी भी हैं उसमें से कुछ, राइट, कुछ में पार्शली प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, राइट। तो अल्टीमेटली आपको जब वीक्स बढ़ जाता है ना, तो उस टाइम बस मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है और कुछ नहीं होता है। और अल्टीमेटली सर, चाहे कोविड का आप टाइम देख लीजिए, चाहे 2008 का टाइम देख लीजिए, चाहे आप मई 2004 का टाइम देख लीजिए, या आईटी बबल का टाइम का फॉल देख लीजिए, सर हमेशा मार्केट को ऊपर ही आना है। और ये पहली बार फॉल नहीं आया है। बीएसई का जो इंडेक्स है सर 1978 से बना हुआ है, उस टाइम से लेकर अभी तक 10 टू 12 टाइम्स, 10 टू 15 टाइम्स मार्केट करेक्ट हुआ है। हर्षद मेहता के टाइम पे भी मार्केट करेक्ट हुआ था बहुत बुरी तरीके से, बट फाइनली आप उस टाइम देख लीजिए और अभी देख लीजिए, तो 30 इयर्स में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं। तो मार्केट कोई भी करेक्शन फेज हो, आपको क्या करना, लॉस हो रहा है, राइट। मेरे को भी हो रहा है, क्लाइंटों को भी हो रहा है, बट वो मेरे 20 में से एक ही स्टॉक में है ना सर। और ऐसा तो नहीं है कि मैंने सारा का सारा पैसा उसमें लगा रखा है, राइट। ऐसा तो है नहीं ना कि मैंने सारा का सारा पैसा उसी में लगा रखा है आरती ड्रग में, राइट। लूजिंग स्टॉक्स में मैं पोजीशन जल्दी ऐड नहीं करता हूँ जब तक वो हायर हाई नहीं बनाता है लोअर टाइम फ्रेम पे। तो अल्टीमेटली क्या है कि अब आरती ड्रग बहुत नीचे चल रहा है, तो रूल के बेस्ड मैं जहां पे भी क्लोजिंग होगी मैं निकल जाऊंगा, बट पार्सली निकलूंगा। और जैसे ही पुल बैक आएगा, क्योंकि उसमें पुल बैक आता ही आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा वो, और ऐसा नहीं कि वो बहुत ही खराब स्टॉक है, राइट। जैसे ही पुल बैक आएगा तो मैं पूरा एग्जिट कर दूंगा। फिर री एंट्री कब होगी, जब वो लोअर टाइम फ्रेम पर फिर से हायर हाई बनाना शुरू करेगा या कोई पैटर्न का ब्रेकआउट देगा, फिर से उसमें मोमेंटम आ जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली, जैसे मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली जो मुझे याद है, कि मेरे पास जेके पेपर था उस टाइम, मैंने 110 115 के आसपास लिया था, वो 50 रुपीज चला गया। बट अगेन मेरा स्टॉप लॉस उस टाइम 90 रुपीज का था, मंथली क्लोजिंग अराउंड 60 के आसपास हुई थी। फिर अगले ही महीने पुल बैक आ गया 90 का, मैं 90 पे निकल गया, राइट। वो पैसा निकाल के मैंने दीपक नाइट्रेट में डाल दिया था या नवीन में डाल दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, राइट। अबॉट में भी डाला था मैंने पैसा, क्योंकि आप देखोगे अबॉट ज्यादा नहीं टूटा था, राइट। तो जो मतलब पैनिक कॉल पे भी ज्यादा पैनिक करेक्शन नहीं दिखाते, तो मैं पैसा उसमें डाल देता हूँ। मतलब मैंने ये देखा उस टाइम कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो उस महीने ज्यादा नहीं गिरा है और पिछले मंथ के लोग को नहीं तोड़ा है। तो उसमें बहुत सारे स्टॉक्स आए, राइट, कि कुछ ने तोड़ा है बट क्लोजिंग ऊपर चली गई उनकी। तो वो सब में मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न आया। आप स्टडी कर सकते हो कि उस टाइम बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे, राइट, जिन्होंने मतलब पिछले मंथ के लो के नीचे सस्टेन नहीं किए थे, राइट, मंथली बेसिस पे। वो सारे के सारे स्टॉक आज 5x 10x हो चुके हैं, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। और सर, बहुत तो सारे जो स्टॉक, भी मंथली लो के नीचे चला गया था, तो उसमें से आप एग्जिट पुल बैक के बाद ले लिए थे? हाँ, पुल बैक पे एग्जिट लेता हूँ सर। देखिए एक चीज हमेशा आप लोग नोट करके रखिएगा, अगर आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया, राइट, अगर आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया, वो एक ही केस में हो सकता है सर, कि वो आपका जेपीएससी यूनिटेक बन जाए, ठीक है, राइट। बट अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, राइट, तो आपके 20 के 20 स्टॉक्स जीरो नहीं होने वाले हैं। मैंने ट्विटर पर कई बार ये चीज लिखी है कि मेरे मेरे 20 में से 3 to 4 स्टॉक जीरो हो सकते हैं। मैं मेरा माइंडसेट यही है, लेकिन मेरे 5 स्टॉक्स सर 10x 20x और 50x हो सकते हैं। ये प्रैक्टिकली मार्केट ने पिछले 18 टू 20 मंथ्स में प्रूव भी कर दिया, आप देखोगे तो। जैसे काफी लोगों का ये 80 50x 20x सॉरी 15x 20x का जो टारगेट होता है, लोगों को पहले नहीं एक्सेप्ट होता था, लेकिन मार्केट ने लास्ट 20-24 मंथ 18 टू 20 मंथ में आपको दिखा भी दिया है कि स्टॉक्स राइज हुए उस तरीके से, राइट। बट आपको बुरे टाइम में, आपको कंसल्टेशन फेज में पेशेंसली आपको बैठना पड़ेगा, आपके स्टॉप लॉस रूल के साथ आपको स्टडी को भरोसा करना पड़ेगा, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 20 में से मेरे 5 स्टॉक ऐसे हैं ना, मैंने ट्विटर पे ये चीज डाली थी कि वही स्टॉक्स मेरे 10x से लेकर 100x तक तो हो सकते हैं। अब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है होल्ड करने की, राइट। क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा अगर वेल्थ बनाना है, तो आपको होल्डिंग वाला पेशेंस रखना पड़ेगा, होल्ड होल्ड करने का, राइट। बाकी मैं कभी भी कोई भी स्टॉक फुल्ली एग्जिट नहीं करता हूँ जब तक मेरा टीएसएल रूल से अकॉर्डिंग वो स्टॉप लॉस नहीं हो जाता, राइट। जैसे मैंने लॉरस में एंट्री किया था, तो लॉरस में मेरा एग्जिट टीएसएल रूल के अकॉर्डिंग हो गया था अराउंड 620 पे,
उसके बाद वो ऊपर भी चला गया था 10%, बस अल्टीमेटली आज देखो वो नीचे आ गया, राइट। स्टिल लॉरस अच्छा है कंपनी, ऐसा नहीं है, लेकिन अब मेरे को फिर से लोअर लेवल पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि जो स्टॉक वर्टिकल ऊपर जाएगा तो सर उसका वर्टिकल करेक्शन भी आएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, वो आना ही आना है, राइट। अब आप ये बोलोगे कि सर आपने तो 1000 पे एंट्री किया था, स्टॉक 6000 हो गया, आपने नहीं बेचा, चलिए मैंने नहीं बेचा, प्राइस फिर से नीचे आ गया, ऊपर से 50% टूट गया, आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ। अल्टीमेटली जब स्टॉक वर्टिकल रैली दे रहा है तो फिर वर्टिकल फॉल भी तो आने के चांसेस है ना। आप करेक्ट सर। एचईजी ग्रेफाइट देख लीजिए, एचईजी ग्रेफाइट 12 महीने में 10x 15x हो गए थे, उसका करेक्शन भी फिर उसी तरीके से आया, राइट। रेड रेन का भी उसी तरीके से था। तो अल्टीमेटली मैंने क्या बोला कि अगर आरएसआई एक बार 80-90 चला जाता है तो उसको कूल ऑफ होने आना ही पड़ेगा, राइट। तो कुछ स्टॉक्स क्या होते हैं, वर्टिकल फॉल दे देते हैं, कुछ स्टॉक्स कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं। अब जो स्टॉक्स कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं वो होते हैं सेक्टर लीडर्स, या वो होते हैं किसी नीश प्रोडक्ट पे काम करने वाले, राइट, करेक्ट सर। राइट। तो वो सारी चीजें आपको, जैसे मैं बोलता हूँ ना, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, राइट। तो बिना एक्सपीरियंस किए आपको वो चीजें समझ में नहीं आने वाली है। ओके सर, थैंक ठीक यू है, सर। या थैंक यू। अमित रैना जी। अमोद रंजन जी। अमोद रंजन जी एंड अमित रैना जी। जी नमस्कार ऋषिकेश जी। हाँ, नमस्कार सर। ये स्टार्ट में ही आपने बोला था ये मंथली बेसिस पर जो आरएसआई का आपने 80-90 का जो बताया था कि उसके वहां जाने के बाद तो फॉल होता है और नीचे का भी आपने बताया था, तो वो तो ठीक है। मुझे ये पूछना है कि फिर एंट्री एग्जिट आप जैसे वीकली बेसिस की भी बात करते हैं, तो फिर ये पूछना है कि डेली बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस डिसाइड कैसे करते हैं एंट्री और एग्जिट? देखिए, एंट्री और एग्जिट मेरा प्योरली ब्रेकआउट बेसिस पर होता है एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस होता है। आपको अगर इसको अच्छे से समझना है तो यूट्यूब पे वीडियो है 4-5, राइट। उस पे मैंने डिस्कस किया हुआ है, इलन की वेबसाइट पर भी है एक वीडियो, वो भी फ्री है, राइट। एंड विवेक जी ने जो मेरा फेस टू फेस किया था उसमें भी मैंने, सर मतलब मेरा काम करने का तरीका आपको वहाँ वो देख के समझ में आ जाएगा। एंड स्पाइडर के वेबसाइट, मतलब इस पर आप मेरा नाम डालेंगे ना यूट्यूब पे तो एक वीडियो स्पाइडर पे भी आएगी। मतलब स्पाइडर पे जो एक वीडियो है और इलन की वेबसाइट पे जो एक वीडियो है, वो दोनों ऑलमोस्ट कॉमन है, बट उन दोनों के अंदर मैंने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है अलग अलग। आप वो देखेंगे तो आपको मेरा काम करने का तरीका समझ में आ जाएगा सर, और हम लोग किस तरीके से एंट्री एग्जिट करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। और आपको अगर और अच्छे से समझना है तो डाउ थ्योरी को थोड़ा पढ़िए। डाउ थ्योरी के अंदर आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कहाँ पर आपकी एंट्री होती है और कहाँ पर एग्जिट होता है। और जो मेरी वेबसाइट है उस पर भी मैंने एक आर्टिकल डाला हुआ है, वो आर्टिकल भी पढ़ेंगे तो आपको उससे भी आइडिया लगेगा कि कैसे एंट्री एग्जिट करते हैं। वो ठीक है, मैं पढ़ूंगा। दैट इज, थैंक यू फॉर दैट। एक शॉर्ट में ये जी। आप सिर्फ बता दें कि जैसे आपने जो मंथली बेसिस का जो आरएसआई का जो फंडामेंटल्स बताया, थंब रूल, वो मुझे अच्छा लगा। आई वाज हम्म, चेकिंग आल्सो इन सो मेनी स्टॉक्स एंड निफ्टी आल्सो। तो मुझे खाली ये गुड बता गुड। दीजिए कि सिर्फ उसी के बेसिस पर, मंथली बेसिस पर ही तो पार्सली प्रॉपर्ट बुकिंग
आप ये समझिए कि चलिए मैंने किसी स्टॉक्स में 100 शेयर्स ही लिए, राइट? और मैंने पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग कर लिया उसमें 30 शेयर्स, ठीक है? पूरा तो मैंने किया नहीं, 70 शेयर्स मेरे पास बच गए। वो 70 शेयर्स मेरे 10x, 50x, 100x आराम से हो सकते हैं, राइट? चलिए उसमें से भी मैंने मान लीजिए जो एक्जिस्टिंग होल्डिंग है, उसमें से भी मैंने 1/3 और बुक कर लिया। तो मेरे पास 50, 45, 50 शेयर्स बचे। वो 45, 50 शेयर्स ही आगे चल के जैसे आज कोई स्टॉक्स मैंने मान लीजिए 500 पे इन्वेस्टमेंट किया, अगर वो 20x हो गया तो नेक्स्ट टाइम आगे चल के वो 10,000 का लेवल हो जाएगा 20x होने पे। तो ऑटोमेटिकली वो 50 स्टॉक्स की ही वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी आपको ऑलरेडी पता है, राइट? तो अल्टीमेटली पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करना आप ये समझ लीजिए क्योंकि मेरा फुल टाइम काम यही है, राइट? तो वो मेरे को पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करते रहना पड़ता है, राइट? दूसरी चीज कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देखिए सबने बना रखा है और वो भी बनाना कोई गलत बात नहीं है, राइट? आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना के रखे हैं तो आप उसको मत कीजिए, आप उसको बस ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड करिए, राइट? बट सम टाइम क्या होगा कि जैसे अभी आईआरसीटीसी की बात बताऊं मैं, तो मेरी सबसे पहली एंट्री 800 के आसपास थी, वो मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था। उसके बाद आप देखिए तब से उनका पीक लेवल से मैक्सिमम 40, 50, 45% तक टूटा है, 50% भी उनका पोर्टफोलियो टूटा है अपने हाई से। तो कॉमन सी बात है, जब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो अपने हाई से 50% टूट सकता है तो मेरे कौन सी बड़ी बात है, राइट? अब मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो मुझे उतना पेन तो देखना पड़ेगा। अब मैं टारगेट तो रख रहा हूँ 500%, 1000% का। अब मैं अगर 20-30% का पेन नहीं देखूंगा अपने पोर्टफोलियो पे, तो फिर मुझे 200%, 300%, 500 का गेन कैसे मिलेगा मेरे को? कॉमन सी बात है। प्रॉब्लम क्या है कि हम तो टारगेट तो 100% का देख रहे हैं, लेकिन मैं 5-10% का पेन नहीं ले सकता। तो मार्केट से वो पैसा नहीं बनने वाला है, राइट? मेरा क्या है कि मैंने अपने सर्कल से ही सीखा है कि जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, जो पुराने-पुराने इन्वेस्टर हैं 40 फिफ 50 इयर्स पुराने, उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी किसी ने कि आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है और आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो जब भी आप पोर्टफोलियो पूरा बना रहे हो, उसी टाइम आप ये मान के चलो माइंडसेट बना लो कि आपका पोर्टफोलियो 20% डिस्काउंट है। पहले से मान लो आप, राइट? तो जो जो एम टू एम जो लॉस दिखता है ना, नोशनल लॉस जो दिखता है ना, वो आपको आपको आपके माइंड को डाइवर्ट नहीं करेगा, राइट? अल्टीमेटली जिन्होंने मार्च 20 में पोजीशंस काटी है, उनके वो नोशनल लॉस थे, उन्होंने बुक कर लिए, राइट? और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म होता क्या है बेसिकली? लॉन्ग टर्म होता है कि आपको 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स होल्ड करना है, राइट? और वेल्थ आपको लॉन्ग टर्म में ही बनेगा, ठीक है? तो उसके लिए पेशेंसली होल्ड करना और उसमें भी स्टॉप लॉस यूज करना जरूरी है। क्यों? मुझे जो बियर मार्केट होता है वो बहुत अच्छा लगता है, सच बताऊं। क्यों अच्छा लगता है? बियर मार्केट के अंदर मेरे स्टॉक्स रीसफल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे मेरे पास 20 स्टॉक्स है ना, वो 20 स्टॉक्स ना रह के 10 टू 12 स्टॉक हो जाते हैं मेरे पास, क्योंकि जो मेरे लूजर्स होते हैं मैं उनमें से निकल जाता हूँ और जो मेरे विनर होते हैं मेरे उसमें चला जाता है। और विनर और लूजर कैसे डिसाइड होगा आपको सिंपली पता है कि जो आपके बाइंग लेवल से प्राइस ऊपर है वो विनर है और बाइंग लेवल से नीचे है वो लूजर है, सिंपल, राइट? तो लूजर से निकल के अपने को विनर में जाना है, क्योंकि जो विनर है वो चलता ही रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है, राइट? मार्केट गिरेगी तो वो गिरेगा, लेकिन वो चलता ही रहेगा। दीपक नाइट्रेट का लेवल मेरा नहीं आया था बाइंग वाला, मतलब जो मेरा मेरा एंट्री लेवल था वो आया ही नहीं था कोरोना के फॉल में, नवीन में भी नहीं आया था, राइट? और आप देखो तुरंत के तुरंत रिवर्स हो गया। भारत रसायन, मतलब मेरे पास 8 से 10 नाम तो ऑलरेडी हैं जो मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया हुआ था, तो उन सब में गेन बना, राइट? तो अल्टीमेटली आपको आ, जैसे मैंने बोला कि एक्सपीरियंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप नहीं एक्सपीरियंस करेंगे पैसा नहीं बनेगा मार्केट से। एक लास्ट क्वेश्चन है सर। जैसे अभी मार्केट है, आप निफ्टी जैसा कि आप बता रहे थे कि निफ्टी का ही आरएसआई ऊपर है, 80-90 के आसपास है, तो एक जी एक जी एक जी एक, एक फॉल तो यहाँ से बनता है। अभी के मार्केट में क्या करना चाहिए? मतलब शॉर्ट अगर आप ट्रेड करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट का तो समय अभी है नहीं, बट अगर आप पैसा लगाते हैं तो क्या 10% हम्म। के ऊपर गेन के ऊपर प्रॉफिट, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का समय चल रहा है क्या, इस बारे में?
नहीं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सर मैं बंद कर देता हूँ, राइट? वो मेरे सभी मेंटीज को भी पता है, टीम को भी पता है कि जब भी RSI 80-90 आता है तो मैं ट्रेडिंग रोक देता हूँ, राइट? कैश के अंदर, क्योंकि मैं कैश में ज़्यादातर करता हूँ, तो वो मैं कम कर देता हूँ, क्योंकि एफ-एंडो की अगर बात करें तो एफ-एंडो में मैं बस कॉल राइटिंग करता हूँ पोर्टफोलियो के अगेंस्ट, राइट? जिसमें मेरे पास 1 लॉट के बराबर की होल्डिंग है, उसकी कॉल राइटिंग करता हूँ। जैसे कि बहुत सारे एफ-एंडो स्टॉक्स है, मतलब बहुत सारे मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं ही नहीं एफ-एंडो के अंदर, तो उसकी जगह पर मैं निफ्टी कॉल कॉल राइट कर देता हूँ। तो वो 1-2% एडिशनल रिटर्न के लिए वो मैं कॉल राइटिंग करता हूँ, राइट? तो वो मेरा चलता है, और कैश की ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है अभी, राइट? जब तक निफ्टी कूल डाउन नहीं हो जाता RSI, राइट? और दूसरी चीज़ कि शॉर्ट करके काम करना आप बस वो एफ-एंडो में कर सकते हो। उसपे मैं कोई व्यू नहीं दे सकता सर, क्योंकि मैं उसपे पब्लिकली कभी भी नहीं डाला है, तो ना मैं आगे डाल सकता हूँ। हाँ, कोई अगर मैं हैच ट्रेड बनाता हूँ, तो वो मैं पब्लिकली डाल दूँगा हैच की पोज़ीशन। वो हैच की पोज़ीशन मेरी बहुत ही मतलब अ, कह सकते हैं आपकी बहुत ही पेशेंस लेती है वो भी, राइट? उसमें भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिसाइडेड होता है, लिमिटेड रिस्क, लिमिटेड रिवॉर्ड, वो सब कुछ मतलब लिमिटेड रिस्क मतलब मैक्सिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड, वो सब कुछ मेंशन होता है। तो वो कुछ होगा तो मैं ट्विटर पे ऑलरेडी डाल दूँगा सर। थैंक यू वेरी मच ऋषिकेश जी, नाइस टॉकिंग टू यू। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाय ऋषि जी, हाय, हेलो। जी, बताइए। थैंक जी, यू बताइए। ऋषि जी, आपने बहुत सारी आइडियाज दिए, CDSL, मेक मनी, सीक्वेंट, और भी बहुत हैं, बट थैंक्स स्पेशली इनके लिए। एक्चुअली धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है चार्ट्स को लेके, गैप्स को लेके एक्चुअली। ठीक है। जैसे टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेते हैं। टाटा मोटर्स का ऑल टाइम हाई 610 था, अराउंड 610 था 2014-15 में, हुँ, और अभी इसने रिसेंटली 430 से 460 बीच में गैप छोड़ा है, और वी नो, ठीक है। हम जानते हैं कि गैप हमेशा फिल किया जाता है। तो इस मैं पर्टिकुलर ये नहीं मानता हूँ सर, सॉरी, मैं ये चीज़ नहीं मानता सर। ठीक है, आप नहीं मानते, बट एक थ्योरी कहते हैं कि गैप फिल होता है। बिल्कुल सर, बट प्रैक्टिकली ये चीज़ नहीं पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप गैप देखेंगे ना, हम्म। तो लास्ट 30 इयर्स में मैं आपको 50 गैप्स दिखा दूँगा इंडेक्स के अंदर। हाँ, क्योंकि मेरा सब्सिक्वेंट 50 गैप। मेरा सब्सिक्वेंट क्वेश्चन ये भी था, क्योंकि एक निफ्टी ने भी एक 16,730 16,760 के बीच में गैप छोड़ा हुआ है। जी, नहीं वो तो देखिए शॉर्ट टर्म के जो होते हैं ना, हम्म। ऐसे टाइम पर जब मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रन अप हो चुका है, हम्म। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा-सा रेस्ट तो करेगा ही, ठीक है? हम्म। तो ऐसे केसेस में जो अभी रिसेंट के जो भी गैप है वो फ़ील हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि जो आपने बोला ना कि गैप फ़ील वाले होते हैं, हम्म। ये एक ट्रैप है सर, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, अच्छा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हम्म। हाँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। गैप फ़ील होते हैं, ये इस थ्योरी की वजह से मैंने बहुत लॉस किया है, अच्छा। राइट? अपने स्ट्रगलिंग फेज में बहुत लॉस किया है मैंने, राइट? कि गैप फील होते हैं, राइट? तो अल्टीमेटली कोई गैप फील होते हैं तो कोई ना कोई पोजीशन आप बनाओगे, हम्म। राइट? उसका कुछ स्टॉप लॉस रखोगे, हम्म। तो 90% ऑफ टाइम मेरा स्टॉप लॉस ही होता था, राइट? तो मैंने ये मान लिया कि गैप, बहुत सारे गैप नहीं फील होते हैं। सारे, अब जैसे आप बोलते हो ना कि गैप फील होते हैं, हम्म। फील होते हैं, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि सारे गैप फील होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सारे नहीं होते। बहुत सारे हैं सर, मतलब आप अभी तो मैं आप अपन सामने आमने-सामने नहीं है, स्क्रीन नहीं शेयर कर सकते, हम्म। बट आप देखिएगा, बहुत सारे स्टॉक्स में आप देखिएगा, लार्ज कैप स्टॉक्स में भी देखिएगा, मिड कैप, स्मॉल कैप में स्टॉक्स में दिखेगा। हम्म। अगर आप 500 स्टॉक्स की स्टडी करेंगे ना, हम्म। तो आप ये पाएँगे कि 30-40% ऑफ द टाइम गैप फील होते ही नहीं, राइट? 60-70% ऑफ द टाइम ही बस गैप फील होते हैं। मतलब आज से 20-20 साल पुराने गैप थोड़ी ना फील होने जाएँगे सर। निफ्टी का आज से 20 साल पुराना गैप फील होने गया तो आप समझ लीजिए कि इंडिया ही खत्म है। हम्म। अगर वो 20 साल पुराना गैप फील होने चला गया, क्योंकि मार्केट का जो अप डाउन है सर ना, और जो करेक्शन है ना, उससे बहुत कुछ डिसाइड होता है, इकोनॉमी को भी, राइट? तो वो चीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्योंकि मेरे सामने चार्ट है, तो मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूँ, राइट? तो गैप गैप बहुत सारे हैं सर जो आज तक कभी फील नहीं हुए हैं। मतलब मेरे सामने में जो मैं गिन पा रहा हूँ अभी, करीब निफ्टी के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर करीब 10 से ज्यादा गैप हैं, छोटे बड़े सारे, जो फील ही नहीं हुए अभी तक। ठीक है? ठीक है। हाँ, आपका ये स्टेटमेंट ठीक है कि गैप फील होते हैं, बट अगर हम ये स्टेटमेंट दें कि सारे गैप फील होते हैं, वो स्टेटमेंट गलत है।
ये मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इस पे पूरा 100% बिलीव नहीं कर सकते, बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, राइट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% सही हो सकता हूँ, लेकिन जो आप चार्ट पे जो मेरे को दिख रहा है, मैं आपको वो बोल रहा हूँ। और आप भी खुद, मैं आपको बोल रहा हूँ, 500 स्टॉक स्टडी करेंगे ना आप, तो आपको वो दिख जाएगा कि 30-40% ऑफ द टाइम गैप फिल होता ही नहीं है। अभी जैसे मेरे पास एसआरएफ का चार्ट खुला हुआ है, जी। अभी एसआरएफ 2200 के आसपास चल रहा है। अब आप देखिए 2013 में भी एक गैप है, 2014 में भी एक गैप है, राइट। अब वो स्टॉक्स, एसआरएफ वहां जा ही नहीं सकता, जिस तरीके की कंपनी है, एसआरएफ उस लेवल पर जा ही नहीं सकता है। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरा ये बेसिक सा क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू, थैंक यू। राजेश महापात्रा जी, राजेश जी। शॉर्ट टर्म में, राइट, और वो कुछ टाइम के लिए और रह सकता है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पेशेंस टेस्ट कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म इट्स गुड, नो प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में। एंड अगर बात करें किसान जो अभी बिल था वो जो वापस हुआ है, तो सर हॉनेस्टली स्पीकिंग मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, मैं न्यूज़ भी नहीं देखता हूँ, तो इस पे मेरा मतलब व्यू देना थोड़ा सा मुश्किल है सर। आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के रूप में आपका जो सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म हो या कॉशन हो मार्केट को लेकर, उसके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। नहीं सर, मेरे को तो मतलब क्योंकि कि सर देखिए अल्टीमेटली जहां तक मुझे पता है कि देखिए मैं ज्यादा इन सब चीजों को मैं नहीं
जानता हूँ, इसलिए कमेंट करना मतलब पॉसिबल नहीं मेरे को इस पे बोलना पॉसिबल नहीं के आइडिया लग जाता है और हमारा जो सर्कल है उससे भी आइडिया लग दूसरा टीम मेंबर है अच्छा ठीक दूसरे टीम मेंबर वो अपन को कैसे पता चलेगा वो टाइम ही बता सकता है सर। थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू। राइट तो मैं अपना तरीका आपको बता सकता हूँ। मैं किसी थर्ड पर्सन का तरीका कैसे बता पाऊँगा जब मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की है और जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस नहीं की है मैं उस पे बोल भी नहीं सकता सर, राइट? तो और मैंने क्या किया है सर कि जितनी चीज़ों को कम यूज़ करके उसको इफेक्टिव बना सकते हैं, मैंने वो कोशिश किया है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे एक छोटे से बात मतलब है कि क्या-क्या चीज़ें आप यूज़ करते हो? तो ज़िगज़ैग, एडीएक्स और मूविंग एवरेज ये 3 चीज़ें ही मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ सर। इसके अलावा अगर आप बोलेंगे तो आरएसआई बस इसलिए यूज़ करता हूँ कि मुझे प्रॉफिट बुकिंग करना होता है। पार्सली पाउडर भी करना और वो भी मंथली टाइम फ्रेम के नीचे जाता ही नहीं हूँ मैं सर। बहुत क्लोजली ठीक है? देखता हूँ मैं बहुत और बहुत कुछ हाँ। सीखा है आपसे बहुत बहुत हाँ, जबरदस्त तरीके के आपके जो है इन्फॉर्मेशन यस, आप यस। शेयर करते हो। नहीं, नहीं बस जो सर देखिए जो एक्सपीरियंस है सर वही मैं शेयर करता हूँ और जस्ट अभी जो भी मैं कर रहा हूँ सर सच बताऊँ तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ कर्मा क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आपके लिए अच्छा सोचूँगा तो मेरा ऑटोमेटिकली वाह अच्छा हो जाएगा।
राइट, मैं दूसरों के बारे में सोचूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा अच्छा हो जाएगा। तो वो मैं दूसरों के लिए इसलिए सोचता हूँ सर, और कोई रीजन नहीं है। और मुझे सिखाया भी यही गया है। और अगर आप कुछ भी पढ़े, भगवत गीता पढ़े हैं या कुछ भी देखें, क्योंकि मतलब क्योंकि मेरी मदर थी, तो मतलब मदर जो मदर हैं, वो सबसे सुबह सुबह प्रवचन सुनती थी और रामायण और महाभारत देखती थी। तो कह सकते हैं उसका इफेक्ट भी हो सकता है। राइट, तो अल्टीमेटली क्या है कि सर कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमेशा अपने को देखना है। और जितना मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं मेडिटेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ थोड़ा सा, राइट, तो मैंने ये चीज देखी है सर कि कर्मा सबसे सुप्रीम है। तो और आपने देखेंगे मेरा कोड भी ज्यादातर कर्म से रिलेटेड होता है। तो आप अपने कर्म अच्छे करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। और आपके ऊपर कितनी भी बढ़िया पत्ती आने वाली हो ना, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा ऋषिकेश जी, मेरे को एक पर्सनल सवाल है। मेरी गुड़िया है, बिटिया है मेरी 5 साल की, और लाइक मैंने उसके लिए ना एक्चुअली लाइक ये 2020 का जो फॉल था, उस समय आई इफ टाइमिंग तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैंने उसमें आईडीएफसी बैंक में लाइक 1000 शेयर खरीदा था, करीब 23 या 24 रुपए के प्राइस पे। तो हालांकि जी। मैं बेसिकली, क्योंकि मेरे को ये देखना है कि वो 5 साल की है, तो मेरे को वो मैटर ही नहीं करता है कि लाइक क्या एक्स हो गया नहीं हो गया। मेरे को ये लाइक इस थिंकिंग से खरीदा मैंने कि जब वो 18 प्लस होगी, और उसको हायर स्टडीज के लिए जरूरत एक तरफ इंडेक्स का ETF है, निफ्टी बीज है। तो बाहर, मतलब जो ग्रोथ करेगा वो इंडेक्स के अंदर रहेगा और बाकी बाहर हो जाएगा। आप इसी वजह से देखेंगे, अगर मेरी बात करेंगे या मेरे से जितने लोगों ने भी एडवाइस मांगा है, इक्वली डिवाइड कीजिए। बट पॉइंट ऑफ व्यू कम से कम 15 साल होना चाहिए अगर आप सोच रहे हैं। और लेना ना, आपको किसी से लोन लेना पड़ेगा, ना ही किसी से आप अगर पूछेंगे सेफ साइड चलने के लिए, सेफ सिक्योर। और मतलब देखिए, अब इंडेक्स अभी जैसे पहले रिलायंस के पास था, ने उसको ले लिया, तो जो ETF है वो इतनी जल्दी से मतलब वो नहीं हो सकता। और उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। राइट, तो और 20+ में ही जाके आपको हायर एजुकेशन और या उनके मैरिज के लिए आपको बड़ा अमाउंट कलेक्ट करना पड़ता है। उस टाइम तक वो पैसा इतना बड़ा हो जाएगा ना कि सर उस टाइम के सारे खर्चे सब कुछ मतलब आप अफोर्ड कर सकते हो, और बिना किसी टेंशन के। बट वही है, पॉइंट ऑफ व्यू 20 ईयर्स तो हो गया सर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि 20 ईयर्स होते होते ही आपको हायर एजुकेशन और मैरिज वगैरह के लिए पैसा जरूरत पड़ता है। ठीक है सर। हेलो। अंकित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, परफेक्ट। अच्छा ठीक है, निशांत जी की आई थिंक आवाज नहीं आ रही है, वो म्यूटेड है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, सो अपन अब आगे बढ़ते हैं। सो ऑलरेडी 9:45 हो चुका है। चलिए मैं 15 मिनट्स और ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 आवर का सेशन कर लेते हैं।
ठीक है। श्योर सर। नरेंद्र रावत जी, नरेंद्र रावत जी। मनीष जी। मनीष जी एंड नरेंद्र जी, आप लोग अगर कनेक्ट, आप लोग इफ यू आर एबल टू टॉक सो प्लीज, आई थिंक इंटरनेट में इशू या कुछ आप फंक्शंस नहीं समझ पा रहे होंगे, या आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज ट्राई टू कनेक्ट। कोई बात नहीं। धनंजय देशमुख जी। धनंजय देशमुख जी। अंकित जी, आपको वॉइस आ रही है ना प्रॉपर? यस सर, परफेक्ट। बाकी लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। धनंजय जी, मनीष जी, नरेंद्र जी, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? हेलो हेलो। आई थिंक, हाँ हाँ नरेंद्र जी। ऋषि सर, मेरा ये क्वेश्चन था एक्चुअली। अभी जैसे कमोडिटी का जो साइकिल चल रहा है, कमोडिटी का साइकिल जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे स्टील का काफी प्राइस बढ़ गए हैं, तो ये कमोडिटी का साइकिल अभी कितने टाइम पीरियड तक का हो सकता है? 1 to 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर का कंसोलिडेशन टू करेक्शन फेज भी रह सकता है सर। और अल्टीमेटली सर मैं सच बताऊं तो टाइम टू टाइम अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट होना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखिए प्राइस बिहेवियर पर सब कुछ डिपेंड करता है। कल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ जाए तो प्राइस बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ 2 से 3 साल में भी वो 2-3 साल नहीं रहे, क्योंकि देखिए मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट कल क्या पॉलिसी लेने वाली है, राइट, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर पे, राइट। तो आज के डेट में जो भी डेटाज हैं या जो भी पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हमें लगता है हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे कल कोई पॉलिसी आ जाए किसी पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, तो मे भी हमारा वो व्यू चेंज हो सकता है, क्योंकि सर देखिए सेम चीज वही है कि हम प्रोबेबिलिटी पर ही काम कर रहे हैं, राइट। आप और हम प्रोबेबिलिटी पर ही काम कर रहे हैं, चाहे इवन कोई थर्ड पर्सन भी हो, वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड पे ही काम कर रहा है, राइट। तो डेटा चेंज होगा तो सर व्यू भी चेंज हो जाएगा। जी जी। और सर ये मेरे को थोड़ा सा एक्चुअली सर रेन इंडस्ट्री के जो रिजल्ट आए हैं उससे थोड़ा व्यू कुछ होगा, या रेन इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल कुछ एक्सप्लेन करेंगे अगर आप? देखिए बिजनेस मॉडल पे मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया। चार्ट के अकॉर्डिंग बताऊं तो सर मैं इन्वेस्टेड हूँ इसमें 130 120 130 से, राइट। तो वो चीज पे मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैं इन्वेस्टेड हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस सर करीब करीब 190 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस है। अभी जो रिसेंटली लो बना था 190 या 180, देखना पड़ेगा एक बार मेरे को, राइट। तो दैट इज मंथली क्लोजिंग बेसिस, वो देख के, हाँ मंथली क्लोजिंग बेसिस पे सर। जी ठीक है। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो मंथली पे ही जाऊंगा सर मैं। और देखिए सर सिंपल सी चीज है कि कई लोगों को लगता है कि मंथली स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, बट मेरा अगेन वही क्वेश्चन है सर कि मेरे कितने स्टॉक जीरो हो जाएंगे सर 20 में से? 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, लेकिन बाकी तो मेरे बढ़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरे 20 के 20 स्टॉक्स जीरो हो जाएंगे, राइट राइट। तो वो चीज होती है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, धनंजय जी। हेलो ऋषि जी। जी Manish here. Good to connect with you on the Twitter. Okay, just coming to the first point जो आपने पहले बोला था 17,600 का, that you're looking at a low down from there. So ये apply उसमें भी होगा? That means we can see a drop in mid cap and small cap also from there, or we can also you have to apply the RSI method for mid and small cap. बिल्कुल सर, और मैं सच बताऊं कि जो स्टॉक सर ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, या जो स्टॉक काफी टाइम से नॉन ट्रेंडिंग चल रहे हैं, मे बी सर वो स्टॉक्स ना गिरे, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक, मतलब वो रहेगा सर मोमेंटम कि वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे स्टॉक्स करेक्ट होंगे, राइट।
बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, जैसे अगर आप देखेंगे पिछले 2 महीने से मार्केट कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं सर जो 50% और 100% राइज हो चुके हैं, राइट? तो बट वो स्टॉक्स अच्छे होने चाहिए, राइट? जैसे अगर मैं बात करूं एसएफएल की या रेडिको की, इन सब ने रिटर्न दिया है पिछले 2-3 महीने में। मार्केट ने 2-3 महीने में ज्यादा मतलब मोमेंटम नहीं दिया है, राइट? तो अल्टीमेटली स्टॉक स्पेसिफिक मूव रहेगा ही रहेगा, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मतलब हमेशा मैं बोलता हूँ कि स्टॉक्स पे फोकस करें, स्टॉक्स के चार्ट पे फोकस करें, राइट? और अगर स्टॉक्स नीचे आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा आपका स्टॉप लॉस होगा, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो आप अपने सेटअप स्टॉक्स के सेटअप रूल्स के अकॉर्डिंग जो उसका स्टॉप लॉस है, टारगेट है, उसको फॉलो कीजिए, राइट? बाकी जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैं पोर्टफोलियो को हैच कर देता हूँ, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को, क्योंकि अभी भी मेरे स्टॉप लॉस बहुत दूर हैं, काफी सारे स्टॉक्स के बहुत दूर दूर के हैं, राइट? कोई 20% दूर है, कोई 30% दूर है, राइट? इतना मार्केट वो भी होने की वजह से, ऊपर से टूटने के बावजूद भी, राइट? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर मार्केट 3 महीने में डबल या ट्रिपल हो जाता है कोई भी स्टॉक, तो उसका स्टॉप लॉस भी ऑटोमेटिकली थोड़ा दूर हो जाता है, क्योंकि मैं तो ट्रेलिंग एसल रूल ही फॉलो करूंगा ना, तो वो थोड़ा दूर हो जाता है। जैसे आईआरसीटीसी की बात अपन करें, राइट? तो आईआरसीटीसी हो गया या आईएक्स हो गया, राइट? तो अल्टीमेटली आपको स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखना चाहिए, राइट? बाकी इंडेक्स देखिए, कई बार ऐसा होता है कि इंडेक्स टूटता है, बट इंडेक्स के ही स्टॉक्स कई सारे नहीं टूटते हैं। जैसे अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो मुझे रिलायंस ज्यादा बड़ा करेक्शन नहीं दिखता है। अगर निफ्टी में यहाँ से मान लीजिए कि 20% करेक्शन आएगा तो रिलायंस में भी मैक्सिमम 20% आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि निफ्टी में 20% आ गया और रिलायंस 30-40% उठ जाएगा, तो ऐसा रेयरली होगा, राइट? और जैसे एचयूएल ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, तो मे बी एचयूएल नहीं गिरे। आईटीसी जैसे मे बी बढ़ सकता है इस करेक्शन में भी, राइट? तो डिपेंड करता है, राइट? क्योंकि देखिए इंडेक्स को तो मैनेज रहना ही है हायर लेवल्स पे, तो कोई ना कोई स्टॉक उसको सपोर्ट कर ही देगा, राइट, राइट, राइट? तो हाँ, तो वो चीज। ऋषि जी, मेरा एक क्वेश्चन है, बेसिकली आपका पर्सपेक्टिव जनरली मैंने सुना है कि लॉन्ग टर्म रहा है। आई प्ले फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, मे बी 1 to 3 to max 6 months एक्चुअली। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस? इन फैक्ट अभी जैसे शॉर्टफॉल आता है, फॉर एग्जांपल एक एमएसटीसी लिया था, ओके, माय बाइंग प्राइस इज 290, इट वेंट टू 540 आल्सो, आई डिडंट एग्जिट, आई वाज होल्डिंग 1/3 वही एग्जिट किया, अभी वो 340 350 के आसपास है एग्जैक्टली जी। तो अभी स्टिल आई एम इन अ प्रॉफिट जोन, बट इफ आई थिंक दैट कि 17600 के नीचे मार्केट जा रहा है and there might be a certain drop, so shall we exit or shall we hold? That's basically, I'm just giving an example of one stock. बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब जैसे ये प्राइस सर ऊपर गया था, राइट? तो अगर आप टेक्निकल्स पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे एक हाई से एक हाई को कनेक्ट करके, तो जो मैं चार्ट देख पा रहा हूँ, तो इसमें एक रेसिस्टेंस लेवल था सर, राइट? जो कि अराउंड 525 के आसपास था। कॉमन सा है, आप दो स्टार्टिंग के 2 मेजर हाइस को कनेक्ट करेंगे ना, राइट? तो आपको दिख जाएगा, राइट? तो वो उसी को टच करके करेक्ट हो रहा है। तो अगर आपने पहले एंट्री किया होगा तो वहां पर वो प्रॉफिट बुकिंग था पार्सली का, आपने चलो कर भी लिया, राइट? तो अच्छी बात है। अब वो अगेन एक सपोर्ट एरिया पे आ रहा है। अगर आप एक ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो वो एक ब्रेकआउट रीटेस्ट पे आ रहा है, राइट? तो मे बी यहाँ से 10-20% और करेक्ट हो सकता है और एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं जिगजैग का, तो इसमें जिगजैग में लोअर लो अभी तक नहीं बना है। वो लोअर लो बनेगा 250 के नीचे के, राइट? एक मिनट, यस, 250 के नीचे ही उसके अंदर लोअर लो बनेगा, राइट? तो इस पैनिक फॉल में ये वहां तक जा सकता है। बट अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक तो जो अभी करंट लेवल है, यहाँ से आई थिंक 2-4%, 3-4% नीचे, और इसमें एक सपोर्ट लेवल है, और उसके बाद फिर आपका करीब 290 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है, राइट? और एक अभी 330 पर है। तो ये 2 लेवल्स हैं इसमें, राइट? तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट बहुत अच्छा है, और मेरे साथ किसी टीम मेंबर ने बोला भी था कि सर इसमें फ्यूचर में ग्रोथ भी है, राइट? तो हाँ, तो आप अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग 250 का स्टॉप लॉस इसमें बनेगा, और 330 एंड 280-290 के बीच में इसमें एक नीचे लेवल आ सकता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पता होगा कि 20 मूविंग एवरेज की बात कही थी, तो आप अगर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये हमेशा 20 मूविंग एवरेज के आसपास आता है, कंसोलिडेट होता है और रिवर्स हो जाता है। तो हाँ, तो मे भी ऐसा फिर से हो सकता है, लेकिन मेरे लिए सर जिगजैग इंपॉर्टेंट है, राइट? तो मूविंग एवरेज के साथ साथ तो जिगजैग का जो मतलब इसका ट्रेंड चेंज होगा ना, वो 250 के नीचे ही होगा। अगर तो आप ऑलरेडी अगर ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं तो ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट लेवल है और एक 280-290 के आसपास है।
हेलो जी सर। आई लॉस्ट यू अब। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जैसे कि एज आई टोल्ड यू कि अभी हम ज्यादातर आई प्ले शॉर्ट टर्म ट्रेडर, इनफैक्ट 1 2 3 और मैक्स 6 मंथ्स का होराइजन रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि जैसे अभी 350 पे अभी भी स्टिल पोर्टफोलियो ये वाला पर्टिकुलर स्टॉक प्रॉफिट में है। हाउ इज द देखिए स्ट्रेटजी कि अभी बुक कर लिया जाए एंड वेट फॉर दैट 290 बेस टू कम बैक एंड देन बाय अगेन? ये कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, बट सर देखिए अगेन वही बात आती है कि मेरा बस 10 to 15% कैपिटल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में लगा हुआ है, इससे ज्यादा नहीं लगा हुआ है। राइट, मेरा फोकस वेल्थ क्रिएशन पे है सर। राइट, तो मैं गलत हो सकता हूँ शॉर्ट टर्म में। राइट, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टिंग में मैं गलत हो सकता हूँ। राइट, ऐसे करेक्शन फेज के मार्केट में। राइट, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि मैं कभी भी पूरा स्टॉक्स कभी भी एग्जिट नहीं करता हूँ। राइट, क्योंकि मैं कभी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स का या इंडिविजुअल स्टॉक्स का प्रॉफिट लॉस नहीं देखता हूँ। मैं हमेशा कम्युलेटिव बेसिस पे अपने पूरे पोर्टफोलियो पर लॉस प्रॉफिट देखता हूँ। राइट, तो आपका या मेरा नजरिया हमेशा ऐसे होना चाहिए कि कम्युनिटी बेसिस पे क्या रिटर्न या क्या लॉस प्रॉफिट रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म पे अगर मैं बोलूं सर, शॉर्ट टर्म पे मेरा व्यू देना थोड़ा मुश्किल है। अगर मुझे इसमें एंट्री बनानी होती, राइट, 6 to 9 मंथ के लिए, तो मैं एक एंट्री 330 पे बनाता, दूसरा 280 290 के बीच में बनाता, और मैं स्टॉप लॉस रखता 250 का। मेरी एवरेज कॉस्टिंग करीब आती 300 के आसपास। वहां से मेरा स्टॉप लॉस मान के चलिए 20% का बनता, बट मेरा वहां से टारगेट से 70 to 100% का बनता। मतलब ये मेरा शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैंने पहले भी बोला है कि मैं 5-10% 20% 30% के लिए काम नहीं करता हूँ। अगर मैं शॉर्ट टर्म बोल रहा हूँ तो मिनिमम 50% मेरे लिए शॉर्ट टर्म जो होता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो मैं मिनिमम 50% के लिए काम करता हूँ सर। राइट, और आपको मतलब ऊपर का पता ही है, हाईएस्ट में तो कोई लिमिट नहीं है। राइट, तो अगर फ्रेश एंट्री की बात करें तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी जी, राइट। ठीक है, ऋषि जी, क्विकली इफ यू कैन थोड़ा सा इफ यू कैन कमेंट ऑन 2 और स्क्रिप्ट पे, अगर मेरा रूट और सर देखिए पर्टिकुलर स्टॉक्स पे नहीं कर पाएंगे हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा डिस्कशन हो जिससे सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और मैं एक से ज्यादा स्टॉक्स नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ऑलरेडी आई थिंक 60+ मेंबर्स स्टिल इन रिक्वेस्ट लिस्ट, और मैं 1-2 लोगों को और ले पाऊंगा। राइट, तो टोटली एग्री, आई रिस्पेक्ट योर व्यूज। या ओके, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। धनंजय जी, धनंजय देशमुख जी, आपको आवाज आ रही है? नो प्रॉब्लम। हेलो, ठीक है, हेलो सर। जी हाँ सर, आ रही है आवाज। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हमें पर्टिकुलर कंपनी इवैल्यूएट करनी है, मतलब उसकी फेयर वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, कुछ बता सकते हैं? सर देखिए, उसके लिए फंडामेंटल स्टडी आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगेन वही सेम बात आती है कि आपके लिए वैल्यूएशन कुछ और हो सकता है सर, मेरे लिए कुछ और हो सकता है। राइट, तो ये एक सब्जेक्टिव पार्ट है सर। राइट, कैसे निकालना है ये मेरे लिए अभी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि ये ऑन स्क्रीन पे आप बैठे होंगे तो मेरे पार्टनर इस पे कुछ आपको बता सकते थे, बट यहाँ पर फोन पे बता पाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। राइट, तो बाकी टेक्निकली अगर आप वैल्यूएशन की बात करेंगे तो मेरा एक टेक्निकल में जो फंडामेंटल वैल्यूएशन कह सकते हो आप, टेक्निकल के अंदर वैल्यूएशन करना, फंडामेंटल पॉइंट आ गया वैल्यूएशन, तो उसको करने का तरीका यही है कि उसका आरएसआई किस लेवल पर है। राइट, तो मंथली में आरएसआई, और अगर मैं बात करूं लोअर लेवल में, तो मेरा ये मानना है कि 30 से 40 का रेंज मंथली टाइम फ्रेम में, अगेन टॉकिंग अबाउट कि अगर कोई भी स्टॉक्स का आरएसआई मंथली टाइम फ्रेम पर 30 से 40 के बीच में है, तो वो एक आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, मतलब एक वो फेयर वैल्यू पर खड़ा है, तो वो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर कोई स्टॉक फेयर वैल्यू पर खड़ा है। ये बात है मैं टेक्निकली बता रहा हूँ। राइट, फंडामेंटली सब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटल में भी कई तरीके से स्टडी होती है, और टेक्निकल से ज्यादा बड़ा टॉपिक है फंडामेंटल, और बहुत ज्यादा वाइड सब्जेक्ट है, क्योंकि फंडामेंटल डिस्कशन ऐसा है कि वो कभी खत्म नहीं हो सकता। टेक्निकल डिस्कशन तो एक बार खत्म भी हो जाएगा, फंडामेंटल में आप डिस्कशन खत्म कर ही नहीं सकते, वो बहुत बहुत ज्यादा वाइड सब्जेक्ट है फंडामेंटल। थैंक यू थैंक यू। ओके, सो 10 PM हो चुका है। राइट, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि 1500+ लोगों ने ज्वाइन किया सेशन।
मैंने फर्स्ट टाइम स्पेस को यूज किया, राइट, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैंने कोशिश किया कि जितने भी क्वेरी ले सकूं मैंने लिया, और ऑथेंटिकली जो मैं आंसर आप लोगों को दिया है ऑथेंटिकली दिया है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, राइट। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि प्लीज कोई भी चीजों पर ब्लाइंडली फोकस मतलब फॉलो ना करें, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। प्लीज एक बार खुद भी स्टडी कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, राइट। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कुछ ना कुछ उस कंपनी के बारे में पढ़िए, समझिए, जानिए, राइट। और उससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो उसको सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। गूगल, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, बट शॉर्टकट तरीका मत ढूंढिए, राइट। हमेशा लॉन्ग टर्म सोचिए, राइट, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ नहीं रुकने वाली है, चाहे इंडिया हो चाहे यूएस हो, राइट। चलना ही चलना है मार्केट को। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, लास्ट 40 इयर्स में मार्केट कई बार करेक्ट हुआ है, लेकिन आज आप देखिए कहाँ पर है मार्केट। आज सेंसेक्स 60,000 पर अगर आप देख रहे हैं, बट आज से 40 इयर्स पहले सेंसेक्स 100 पे था, राइट। तो मार्केट को चलना ही चलना है ऊपर। आपको स्टॉक सिलेक्शन पर फोकस करना होगा। अगर आप स्टॉक सिलेक्शन में अच्छे नहीं हैं तो सिंपली फोकस ऑन इंडेक्स फंड, राइट। वहाँ कुछ नहीं करना है, कोई स्टडी नहीं करनी है, कोई रिसर्च करनी करनी है। सिंपली इंडेक्स ETF में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, इंडेक्स में भी मेजर इंडेक्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, राइट। एंड नेक्स्ट टाइम जैसे ही हम फिर से स्पेस करेंगे, राइट, स्पेसेस पे जुड़ेंगे, आपको हम एडवांस में अपडेट कर देंगे। ओके, एक रिक्वेस्ट है सभी से, सर आप लोग अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा ताकि हमको आगे करने के लिए और इंस्पिरेशन मिले, और भी फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे हर हफ्ते करें। बट जी, थैंक यू फॉर थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।